महिला आरक्षण बिल पर बवाल, विपक्षी दल खड़े कर रहे सवाल, सत्ता की कुर्सी के लिए किया इस्तेमाल, पीएम मोदी के दाव से विपक्षी बेहाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट का। लोकसभा चुनाव के पहले संसद में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश कर बड़ा सियासी दांव खेला है, जहां आज सारे विपक्षी एक साथ खड़े होकर मोदी सरकार के इस विधेयक पर सवाल कर रहे हैं। वहीं ये ही विपक्षी पार्टियां इससे पहले महिलाओं को लेकर सियासत करती रही है और उसका इन्हें भरपूर फायदा भी मिला। बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के बेस पर अपनी सियासी जमीन तैयार की। तो चलिए आज विस्तार से इसी मुद्दे पर बात करते हैं और जानते हैं कब कब हुई महिलाओं को लेकर सियासत तेज। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल को संसद के पटल पर रखा। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक विधेयक कहा गया है। मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जहां पीएम ने 33% आरक्षण के प्रस्ताव पर कहा कि इससे लोकसभा मजबूत होगी। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, जिसको लेकर सभी विपक्षी एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लेकर सियासत देश में पहली बार हो रही हो। पहले एक दशक में देश में एक वोट बैंक बना है, जिसने सियासत के तौर तरीके को ही नहीं बदला, बल्कि ये सत्ता पर काबिज होने की गारंटी है। ये वोट बैंक महिलाओं का है। माना जाता है कि इस वोट बैंक के सहारे पीएम मोदी सत्ता में बने हुए हैं। तो ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक ने भी सियासत की बुलंदियों को इन्हीं के दम पर छुआ है। जहां चुनाव के दौरान बीजेपी को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिलता है और महिलाओं को केंद्रित कर गई कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की हैं, पर केवल बीजेपी ही महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी तरह से बिल्कुल सच नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों की पार्टियों की सरकारों ने भी महिला सशक्तिकरण को अपना हथियार बनाया है, जहां सियासत में जाति, धर्म, उम्र और पेशे के आधार पर मतदान कई तरह के वोट बैंक में बटे हुए हैं। राजनीतिक दल महिलाओं को भी ऐसे ही वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के जीत का श्रेय साइलेंट वोटर को दिया था। उन्होंने बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि माताएं, बहनें यानी कि महिलाएं हैं। ऐसे में मोदी ने महिला आरक्षण का दांव चलकर एक बार फिर से आधी आबादी को साधने की कवायद की है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी जमीन महिलाओं के बेस पर ही तैयार किया है और महिलाओं का दिल जीतकर बार बार सत्ता में वापसी की। सत्ता में आने के बाद चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल, इन सरकारों की हर कल्याणकारी योजना की पृष्ठभूमि और हितारत महिलाओं से जुड़ा हुआ है। वोट बैंक की राजनीति में बिहार में जेडीयू को, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इसका पूरा लाभ भी मिला और सत्ता में वापसी का इनका रास्ता भी सुगम हो गया। इसी कारण ही जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लाने के ऐलान किया, तो बिहार में आरजेडी के साथ सरकार चलाने के बावजूद नीतीश कुमार ने विधेयक का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह से ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, ममता बनर्जी सदा ही महिलाओं को तुलनात्मक रूप से ज्यादा सीटें देती रही है और अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। नीतीश कुमार के महिला कार्ड का असर। 3 दशक पहले महिला आरक्षण बिल भले ही पास नहीं हुआ, लेकिन साल 2005 में
बिहार में सत्ता में आने के बाद से नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए दिल खोलकर काम किया है। साल 2006 में पंचायती राज कानून में संशोधन पर पंचायतों में महिलाओं के लिए और साल 2006 में निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 आरक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षकों की नौकरी में 50% महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, स्वरोजगार हेतु अनुदान जैसी कई महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि देश में पहले बार स्वयं सहायता समूह की टीम जीविका दीदी बनाया गया। बाल विवाह रोकने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार ने प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, यानी अविवाहित कन्याओं के मैट्रिक या इंटर पास करने पर सरकार प्रोत्साहन राशि दे जाने लगी। इसके 1-2 शिक्षा के प्रति महिलाओं में लगन बढ़ी। दूसरा, बाल विवाह की प्रथा पर अंकुश लगा। वहीं शराबबंदी की सरकार के फैसले से नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं का दिल ही जीत लिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला और शुरुआती सालों में महिलाओं ने नीतीश कुमार को खुलकर समर्थन किया। और हालांकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी को लेकर होने वाली गिरफ्तारी और मृत्यु से महिलाएं नाराज भी दिखी और चुनाव परिणाम पर इसका असर भी देखने को मिला। ममता दीदी का मां माटी मानुष। वहीं नीतीश कुमार की तरह ही साल 2011 में वाम मोर्चा के 34 सालों के शासन को खत्म कर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब सरकार बनाई तो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा और नई सरकार को मां माटी मानुष की सरकार का नाम दिया गया। ममता बनर्जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और सरकार के नारे में मां को खास महत्व दिया गया। पहली तृणमूल कांग्रेस के सरकार के बाद से राज्य ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक योजनाएं शुरू की। ममता बनर्जी की सरकार ने विधवा भत्ता, वृद्धावस्था भत्ता, कन्याश्री, रूपाश्री, स्वास्थ्य साथी या लक्ष्मी भंडार महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं शुरू की। वहीं केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तर्ज पर बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की गई, जिसका कार्ड महिलाओं के नाम पर ही बनाया गया। इसी तरह से लड़कियों को कन्याश्री योजना के तहत साइकिल से लेकर भत्ते दिए जा रहे हैं। ये राशि 25,000 रुपए तक है। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1,000 रुपए और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 500 रुपए दिए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को लेकर ममता बनर्जी सदा ही संवेदनशील रही और इसका असर चुनाव पर भी पड़ा। साल 2016 और साल 2021 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार की जबरदस्त वापसी हुई और निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा, महिलाओं ने ममता बनर्जी का भरपूर समर्थन किया है। पार्टी स्तर पर भी ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए अलग विंग बनाई और उसे काफी अधिकारी भी दिए। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में साल 2021 में विधानसभा में 40 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसमें 33 तृणमूल कांग्रेस के हैं, बाकी 7 बीजेपी के रहे। साल 2021 में बीजेपी की कड़ी चुनौती के बावजूद महिलाओं ने ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। केजरीवाल ने बनाया महिलाओं को सियासी हथियार। वहीं इसी तरह से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए महिलाओं को सियासी हथियार बनाया और उनका भरपूर इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से जुड़ी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यात्रा और भत्ता का अधिकार बनाया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लाडली योजना साल 2008 में शुरू की गई। इस योजना के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। स्कूलों की स्थिति में सुधार किए गए, स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए गए। इसे छात्रों के साथ साथ महिलाओं ने खूब पसंद किया। इसी तरह से बिजली बिल में राहत दी गई और दिल्ली सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी गई। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर बिजली और पानी में छूट का फायदा अरविंद केजरीवाल सरकार को हुआ और दिल्ली की 62 सीटों पर जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने इतिहास रच दिया था।
इसी तरह से दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालक का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं के लिए सुविधाएं शुरू की गई। वात्सल्य सदन नामक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर खोलकर महिलाओं को लुभाने की भी कोशिश की गई और इसका असर चुनावी परिणाम पर भी देखने को मिलता है। तो आज हमने आपको बताया कि जो विपक्षी आज मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश होने पर तिलमिला गए हैं, वो भी महिलाओं को लुभाकर कई बार वोट खींच चुके हैं और आज मोदी के दाव से उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका पत्ता अच्छे से ना कट जाए। इस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।